नमस्कार, नवतेज टीवी देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अलवर के राजऋषि त्रिहरी मत्स्य विश्वविद्यालय के शोधार्थियों की समस्याओं को लेकर एबीवीपी ने धरना प्रदर्शन किया है। नगर मंत्री यशोदीप शर्मा ने बताया कि शोध प्रबंध जमा नहीं होने और कोई भी लिखित कार्रवाई अभी तक नहीं किए जाने को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही है। जिला संगठन मंत्री राजकुमार मीणा ने बताया कि जल्द ही अगर विद्यार्थी परिषद और छात्रों की मांग को नहीं माना गया तो एबीवीपी ने आंदोलन को तेज करेगी। जब तक शोधार्थियों के साथ न्याय नहीं हो जाता, विद्यार्थी परिषद का विश्वविद्यालय में अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। प्रदर्शन तो वैसे हम पहले भी कई बार कर चुके हैं और इनको कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं यूनिवर्सिटी को। हम एबीएसटी और शिक्षा विभाग के शोधार्थी हैं जो सन 2021 से अपनी थीसिस लेकर के घूम रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे हाथ में है, कईयों की बैग में रखी है। अभी तक हमारी जमा नहीं की जा रही, कोई भी लिखित कार्रवाई नहीं की जा रही। हम कभी कह देते कि सुपरवाइजर सही नहीं है, कभी कुछ और बहाना लगा देते। वीसी होकर भी बजाय सॉल्यूशन निकालने के केवल बहाने देते हैं। आज भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वीसी नहीं है। जैसे ही हमने अपनी बात शुरू की, वीसी साहब यहाँ से चले गए बिना बात किए, हमसे बिना कोई सॉल्यूशन निकाले। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा काम हो। ये तो कोर्ट से भी ले आए हैं आदेश, इनके कोर्ट के आदेश की अवमानना हो रही है। क्या मांगे हैं आपकी प्रमुख? क्या मांगे? हमारी सोच जमा कर लीजिए, हमें हमारी बीएसडी की डिग्री दी जाए जिसके लिए हमने एडमिशन लिया। यही मांगे हैं हमारी। जो विद्यार्थी चाहते हैं सब की भ्रष्टाचार के जो भी इनके काम है हम उनमें लिप्त नहीं होना चाहते। ये कोर्ट से आदेश आने के बाद भी इनका नहीं कर रहे हैं। हमारी जमा नहीं की जा रही, जमा होने के बाद में भी उनको अभी तक एफिलिएट नहीं कर रहे हैं ये लोग कि हमारी जमा हो गई है। मार्च 2021 में मैंने मेरी पीएचडी की थीसिस विश्वविद्यालय को जमा कराने के लिए निवेदन किया था। मैंने प्रार्थना पत्र दिया। मुझे कहा गया 3 साल बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि आपके गाइड जो हैं वो ठीक रूप से नियुक्त नहीं हुए हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब आप जैसा आप करेंगे देखेंगे, नया गाइड आप नियुक्त कर दो। मैंने कम से कम 10 बार विश्वविद्यालय से निवेदन किया, वीसी साहब से मिला, मैं कई बार मिला। मैंने कहा कि भाई नई गाइड नियुक्त कर दो आप। इन्होंने नया गाइड नियुक्त नहीं किया। मेरे को मजबूरी विवश होना पड़ा। मैं हाईकोर्ट की शरण में गया। वहाँ से मैं 6 महीने में केस जीत कर आया। विश्वविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध मैं केस जीता। मैंने 2 महीने पहले वो दिया। माननीय हाईकोर्ट ने इसके अंदर 2 महीने का समय विश्वविद्यालय को दिया कि 2 महीने के अंदर इनका आप गाइड नियुक्त करके इनकी पीएचडी को सबमिट करें आप। उसके बाद भी आज 4 महीने हो गए हैं, ना तो मेरा कोई इसका किसी भी कार्य का कोई ना तो कोई पता ठिकाना है। खबर राजस्थान के टोंक से है, जहां टोंक पुलिस ने विशेष अभियान चलाते हुए गुमशुदा फोन बरामद किए हैं। विशेष अभियान के तहत जिले भर के थानों में गुमशुदगी के मामले में विशेष अभियान चलाकर 249 मोबाइल बरामद किए गए, जिनकी कीमत 35 लाख रुपए बताई जा रही है। इन्हें बरामद करने में साइबर सेल यूनिट की बड़ी भूमिका रही। पिछले साल भी टोंक पुलिस ने 23 लाख की लागत के मोबाइल बरामद कर उनको मालिकों को सुपुर्द किया था। पिछले कुछ दिनों में टोंक पुलिस के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया गया है जिसका नाम है टोंक पुलिस आपके साथ, आपका मोबाइल आपके हाथ। इस अभियान के तहत जितने भी परिवादी हमारे पास आते हैं, पुलिस के पास आते हैं अपने मोबाइल की गुमशुदगी या चोरी की रिपोर्ट को लेकर, इन सारी वारदातों की हमने एक लिस्टिंग की और अपनी साइबर सेल की जो हमारी स्पेशल टीम है इनका थानों वालों के साथ समन्वय स्थापित करके इन मोबाइल्स के लोकेशन को ट्रेस किया गया और आज हमने कुल 249 मोबाइल्स जिनकी मार्केट वैल्यू करीब 35 लाख रुपए हैं, इन मोबाइल्स को हमने इकट्ठा किया है और साथ ही साथ परिवादियों को भी यहाँ पर बुलाया है जिनके मोबाइल या तो चोरी हुई थी या गुम हुई थी, और आज हम इनका वितरण करेंगे। इन दिनों हिल स्टेशन में जहां कड़ाके की सर्दी का सितम देखा जा रहा है, लेकिन इस सर्द मौसम में भी देश के कोने कोने से हजारों की संख्या में पर्यटक माउंट आबू आ रही हैं। यहां 4 दिनों में अब तक करीब 18,000 पर्यटक माउंट आबू पहुंचे। यहां नगर पालिका को भी 4,92,650 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है और इस अरावली की खूबसूरत फिजाओं में भ्रमण कर पर्यटकों ने सुंदर और आकर्षित करने वाले नजारे अपने कैमरे में कैद किए। उधर जयपुर में श्री श्याम मानव कल्याण सेवा परिवार ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली जरूरतमंद महिलाओं को सर्दी से बचने के लिए गर्म कंबल वितरित किए हैं। संस्था की ओर से वंदे मातरम सर्कल के निकट वर्धमान सरोवर स्थित कॉलोनी के पास झुग्गियों में रहने वाले करीब 100 महिलाओं को कंबल बांटे गए, जिन्हें पाकर महिलाओं के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। संस्था प्रमुख पीके शर्मा ने बताया कि उन्होंने एक दिन रोड से गुजरते हुए देखा था कुछ बच्चे महिलाएं सर्दी से ठिठुर रही थी, जिनके पास गर्म कपड़े नहीं थे, इसलिए संस्था ने गर्म कंबल वितरित करने का संकल्प लिया। बानसूर के बादयाल
बांसदयाल थाना क्षेत्र के गांव बास करनावत में एक युवक को अपहरण कर उसके साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है बदमाशों ने युवक को स्कॉर्पियो गाड़ी में जबरदस्ती अपहरण कर जंगलों में ले जाकर मारपीट और जंगल में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है। उधर जयपुर में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अब बीजेपी ने अपने 7 मोर्चों को समाज और वर्गों को साधने का टास्क दिया है। इसी के मद्देनजर जयपुर के बीजेपी ऑफिस में 7 मोर्चों की बैठक बुलाई गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। बैठक में प्रदेश सह प्रभारी विजय राठकर भी मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनावों के लिए मिशन 25 में जुट गई है। उन्होंने कहा पिछले 5 सालों में झूठ और फरेब की सरकार रही है। मोदी सरकार ने हर गरीब के घर पानी के शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को करोड़ों रुपए दिए हैं। उधर डिडवाना जिले के नई जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा कार्यभार ग्रहण करते ही एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। इसी के तहत आज जिला कलेक्टर ने नेहरू पार्क, टाउन हॉल और बलदेव राम स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने नेहरू पार्क में वॉकिंग पथ के टूटे पत्थरों को ठीक करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चारों ओर पड़ा कचरा, गंदगी और मलबे के ढेर को हटाकर पूरे पार्क परिसर की माकूल साफ सफाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा बच्चों और लोगों के लिए अन्य सुविधाएं विकसित करने के भी निर्देश दिए। राजधानी जयपुर में शाहपुरा कस्बे में परिवहन विभाग ने वाहनों की फिटनेस करने वाले 2 फिटनेस सेंटरों पर कार्रवाई की है। परिवहन विभाग के संयुक्त आयुक्त प्रवीणा चारण ने आदेश जारी कर वत्सल फिटनेस सेंटर और शाहपुरा व्हीकल फिटनेस को 3 महीने के लिए निलंबित किया है। वाहन के बिना आए ही फिटनेस सेंटर संचालक फिटनेस प्रमाण पत्र जारी कर देते थे। जब इस तरह की शिकायत परिवहन विभाग को मिली तो परिवहन विभाग की विजिलेंस टीम ने जांच की। जांच में कई तरह की अनियमितताएं सामने आई है। इसी को गंभीर मानकर दोनों फिटनेस सेंटरों को फिलहाल 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। साथ ही जिला परिवहन अधिकारी को विधिक कार्रवाई के लिए निर्देशित भी किया गया है। जयपुर के रेनवाल थाना इलाके में एक मामला अजीबोगरीब सामने आया है, जहां एक छात्र ने अपने ही व्हाट्सएप से पिता को मैसेज कर फिरौती मांगी है। साथ ही छात्रा के सातराना अंदाज में व्हाट्सएप मैसेज के बाद अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया। कोचिंग छात्र ने फिरौती के रूप में 2 लाख रुपए की डिमांड की। फिरौती की राशि जल्द से जल्द ट्रांसफर नहीं करने पर जान से मारने की भी धमकी दी है। फिरौती की राशि को किसी अन्य अकाउंट में डलवाने की बात कही। इसके बाद छात्र के पिता ने पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचना दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज छात्र को 3 घंटे में खोज निकाला। छात्र ने बताया कि ऑनलाइन गेम खेलने से वो कर्ज में डूब गया था, जिसके चलते ऐसी साजिश रचने पर मजबूर हो गया। परसों हमको कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली थी कि बलवीर है, जिसका लड़का है देवेंद्र। तो बलवीर के पास में उसके लड़के के फ़ोन से व्हाट्सएप नंबर से मैसेज आए थे कि आपके लड़के का हमने अपहरण कर लिया है और 10 बजे तक या तो 2 लाख रुपए दे दो, नहीं इसके साथ में इसको हम ख़त्म कर देंगे। सूचना के बाद में मौके पे गए। मौके पे जाके फुटेज वगैरह वो देके लोगों से पूछताछ करी और इस बारे में उच्च अधिकारियों को भी अवगत करवाया। और पूछताछ में पता चला कि एक इसके साथ का लड़का है, उसकी सिम इसके पास में थी। उस सिम के आधार पर वो सिम चालू थी और उस सिम के आधार पर हम इसके पास में पहुँचे और इसकी लोकेशन सांवर के आसपास आ रही थी। तो जोगनर एसएचओ को बताया। जोगनर एसएचओ ने इसको दस्तयाब किया। दस्तयाब करके इसको थाने लेके आए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे खबरों की ओर। कहते हैं राजनीति और सियासत में वफा नहीं होती। सियासत में जो दिखता है वह असल में होता नहीं। आज कुछ सियासत की ऐसी तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसमें नेताजी को बंगले से इतनी चाहत है और नेताजी के सर से सत्ता का नशा उतर ही नहीं रहा। इसलिए मुनव्वर राणा का वो शायर आज की तस्वीरों पर सटीक बैठता है कि कल सियासत में भी मोहब्बत थी, अब मोहब्बत में भी सियासत है। रिपोर्ट देखिए।
कांग्रेस के नेताओं की सरकारी बंगलों से इतनी मोहब्बत हो गई है कि बंगला खाली करना तो दूर की बात, बंगले को छोड़ना तक नहीं चाहते। तस्वीर है राजस्थान मरुधरा जयपुर की। वर्तमान में कांग्रेस की भले ही सरकार में सत्ता नहीं है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के ख्वाब आज भी वैसे ही हैं, जैसे मानो सत्ता हाथ में हो। दरअसल राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सरकार है। सरकार में नए मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया है। वहीं अब जल्द ही नए मंत्रियों के नए सरकारी आलीशान बंगले मिलने वाली हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार में कांग्रेस नेताओं की चाहत यही है कि पुराने बंगले को खाली नहीं करना चाहते। नेताजी को इन बंगलों से इतनी मोहब्बत है कि इन बंगलों का नशा नेताजी के सर से उतर ही नहीं रहा। राजस्थान से भले ही कांग्रेस की सत्ता 9-2-11 हो गई है, लेकिन आज भी कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता हैं जिनको सरकारी बंगले का मोह छूटता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हम बात करें चाहे गोविंद सिंह डोटासरा की हो या फिर सचिन पायलट की, और भी ऐसे कई कांग्रेसी नेता हैं जो भले हार गए हैं, लेकिन वर्तमान की बीजेपी सरकार से यही गुहार लगा रहे हैं कि आज भी वो बंगला उनके नाम अलॉट किया जाए। चाहे हम बात करें गोविंद सिंह डोटासरा की, तो हाल ही में सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से वो मिले और उन्होंने यथावत बंगला रखने को लेकर के निवेदन किया। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि सत्ता के नशे में चूर ये नेता है, राजनीति को विरासत समझ बैठे हैं। सरकार भले ही सत्ता में ना हो, सरकारी बंगलों पर अपनी रियासत समझ बैठी है। कांग्रेस विधायक जब मंत्री पद पर थे तब इनको सरकारी आलीशान बंगले आवंटित किए गए थे, लेकिन सत्ता हाथ में नहीं है, फिर भी नेता इन बंगलों की चाहत में नजर लगाए बैठे हैं। दरअसल कांग्रेस के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट ने वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से मंत्री स्तर के बंगले आवंटित करने की मांग कर दी। यानी कि टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये बंगले डोटासरा और पायलट के हैं। वहीं यही नेता बंगलों से जुदा नहीं होना चाहते, बल्कि यह दोनों नेता इन्हीं बंगलों में रहना चाहते हैं। हालांकि सिविल लाइन में 2 बड़े बंगले हैं जो सीएम आवास के बाद सबसे बड़े 10 बंगलों में शुमार है। इनमें से एक बंगला डोटासरा के पास है, तो वहीं दूसरा बंगला सचिन पायलट के पास। अब राजस्थान की राजनीति में इन दिनों बंगलों को लेकर के कहीं एक सियासी मोड़ नजर आ रहा है। वहीं वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, तो अब कई कांग्रेस के विधायकों को या कांग्रेस के कई मंत्रियों को वो सरकारी बंगले, वो आलीशान बंगले खाली करने होंगे। लेकिन आज भी तस्वीरें यही नज़र आ रही है कि कांग्रेस के कुछ कद्दावर नेता, विधायक और मंत्रियों से उन बंगलों का मोह भंग होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जब डोटासरा और पायलट मंत्री थे तब दोनों बंगले इन नेताओं को आवंटित किए गए थे, लेकिन जब दोनों नेताओं को मंत्री पद से हटाया, इसके बाद पूर्ववर्ती सरकार इन नेताओं को इन्हीं बंगलों में रहने का आदेश दिया। पहले मंत्री स्तर के बंगलों को खाली और आवंटित करने का अधिकार राज्य सरकार के पास था, लेकिन अब विधानसभा पुल के पास सरकारी बंगले आवंटित करने का अधिकार है। यानी कि अब इन मंत्री स्तर के बंगलों का आवंटन विधानसभा अध्यक्ष के पास सुरक्षित है। वहीं अब इन नेताओं को सरकारी आलीशान बंगलों से इतना प्यार हो गया है कि अब इन बंगलों को खाली करने का दर्द साफ साफ नजर आ रहा है। वहीं सबसे ज्यादा मांग खाचरेवास के बंगले की जा रही है। 10 बड़े शुमार बंगलों में यह बंगला भी शामिल है। वर्तमान में यह बंगला प्रताप सिंह खाचरेवास के पास है। वर्तमान में बीजेपी के कुछ मंत्रियों की नजर इस बंगले पर भी है। हालांकि मंत्री मदन दिलावर कुछ दिन पहले इस बंगले का मौके का मुआवजा करने पहुंचे थे। अब इन तस्वीरों के कई सियासी मायने भी निकाले जा रही हैं। अब देखना होगा कि कौन कौन नेता इन आलीशान सरकारी बंगलों को अलविदा कहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी, जयपुर। देसी टार्जन के नाम से मशहूर गौभक्त संजय पहलवान को नगर पंचायत कुमारगंज के चंद्रबौली सिंह उर्मिला महाविद्यालय में पहुंची, जहां पर भाजपा नेता अजय विक्रम सिंह ने फूलमालाओं से स्वागत किया। देसी टार्जन कुमारगंज बाजार में सपाटे लगाते हुए पहुंचे। उन्होंने लोगों को गौ हत्या बंद करने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाना चाहिए, यही हमारा संकल्प होना चाहिए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, हमारी यात्रा श्री राम दर्शन सपाटे यात्रा के नाम से राजस्थान के अरवल स्थित ब्रह्मचारी आचार्य नरेश गुरुकुल से शुरू हुई है, जो अयोध्या पहुंचते हुए 1,01,000 सपाटे का संकल्प पूरा किया है। श्री राम दर्शन सपाटे यात्रा के संयोजक हमारे पास है सुशील मिश्रा जी, और 51,000 सपाटे जो दंड बैठक रहती है
उनको मारते हुए मैं अलवर से चला हूँ और रेस करते हुए भगवान राम के दर्शन करने, क्योंकि एक ब्रह्मचारी होने के नाते मैं यूं ही दर्शन नहीं करना चाहता। और इसका उद्देश्य है गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाना, क्योंकि गौ माता के गोमूत्र में, दूध में, अन्य पदार्थों में, पंचगव्य में बहुत ताकत है। और मैं जो 12 विश्व रिकॉर्ड बनाए वो गौ माता को, भारतीय संस्कृति को, सनातन को समर्पित करता हूँ। यहाँ आने में और युवाओं के सबसे ज़्यादा तो ये है कि युवाओं के अंदर जोश भर रहा है, क्योंकि आज पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे, जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसे छोड़कर अंडा, मांस, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इनका सेवन कर रहे हैं। इनका सेवन करने से जो सबसे बड़े अयोध्यापुरी है हमारा शरीर, उनका गिरावट आ रही है। नौजवान नपुंसक बनते जा रहे हैं, जीवन बर्बाद हो रहा है। तो हम जैसे नौजवानों ने जो गुरुकुल में जो शिक्षा प्राप्त की है, गुरुओं जी के पास, आचार्य जी के पास, हम चाहते हैं कि हमारे जैसे नौजवान पैदा हो, बलवान बने, प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठे, दंड बैठक मारे, पुशअप्स मारे, योग करे, प्राणायाम करे और भगवान राम के तब दर्शन करे, क्योंकि भगवान राम ने जीवन भर गौ माता का दूध पिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बाराबंकी पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व विधायक अशरफी लाल यादव की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा, समाजवादियों ने सभी दलों को इंडिया गठबंधन से जुड़ने की कोशिश की है। मायावती द्वारा खुद को गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला कहे जाने पर अखिलेश यादव ने कहा, हमने बसपा को सम्मान देने का काम किया। ऐसे में मायावती की तरफ से इस तरह का बयान का मतलब है कि शायद उन पर किसी तरह का दबाव है। उन्होंने कहा, भाजपा श्री राम पर अपना कब्जा जमाना चाहती है। इस चुनाव में हमारे लिए पीडीए ही भगवान है। इस सर्दी में भी समाजवादियों ने इतना सफल कार्यक्रम किया, उसके लिए बधाई। जहां हम स्वर्गीय अशरफी लाल यादव जी को याद कर रहे हैं, वहीं समाजवादियों ने समय समय पर समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। उन तमाम नेताओं को हम लोग याद करते हैं। समाजवादियों की कोशिश रही कि सभी दलों को जोड़ने का प्रयास हो, और इधर अखबारों और टीवी के माध्यम से तरह तरह के रूमर भी उड़े। हमारी कोशिश लगातार रहेगी कि इंडिया गठबंधन कैसे मजबूत हो, इंडिया गठबंधन में कैसे और दल जुड़ें। जहां तक आप बहुजन समाज पार्टी के बारे में कह रहे हैं, समाजवादियों ने तो सम्मान देने का काम किया है, और हमेशा सम्मान कैसे बढ़े उसका भी कभी आपने देखा होगा। मुझे तो वो समय याद है जब समाजवादियों ने संकल्प लिया था कि देश की प्रधानमंत्री उस वर्ग से हो जिन्होंने समाज के तमाम बुराइयों का सामना किया है हजारों साल। और याद कीजिए, समाजवादी पार्टी तो प्रधानमंत्री बनाने के लिए सपना देख रही थी, और उसमें काम भी किया हम लोगों ने। तो समाजवादी लोग देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये जो भाषा आई है, जब मैंने ये कहा कि हम लोग सम्मान देंगे और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि जब पीडीए की बात हम करें, पीडीए में हमारे दलित भाई भी हैं, आधी आबादी भी है, और जब आधी आबादी को सम्मान की बात कहें तो वो इस तरह रंग बदलने की बात कह रही हैं। वो इसलिए कह रही होंगी, शायद उन पर दबाव कहीं से है, दबाव की वजह से ऐसी बात कह रही हूँ। इसी के साथ बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।